हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करें। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, हालेलुया। एक बार फिर आपने अवसर दिया, एक बार फिर आपने सौभाग्य दिया आपके चरणों में बैठने के लिए प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए प्रभु जी। इस समय जितने भाई बहन वचन सुनते हैं, प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों तक आपकी वाणी पहुंचती है, लोगों के हृदय टूट नहीं पाए और प्रभु लोग आपको और गहराई से जानते हुए आपकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाएँ पिता, हालेलुया। आपकी वाणी सुनने के लिए हम सबको कान दीजिए पिता, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हम सबके जीवनों को तैयार कीजिए ताकि आपकी ज्योति आपके लोगों तक, प्यारे प्रभु जी, दूर दूर तक पहुंचने पाए, उन तक पहुंचने पाए जो अंधकार में बैठे हैं, मृत्यु की छाया में हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए पिता, हालेलुया। पूरी आराधना को पिताजी आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप ही सिखाएं, आप समझाइए। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक भजन गाएंगे। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होकर डरे क्यों रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे आगे बढ़ते रहें, यीशु के होकर डरे क्यों रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो आलम की परवाह किसे हो। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो आलम की परवाह किसे। वो है हमारा, हम उसके, वो है हमारा, हम उसके। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होकर डरे क्यों रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय बड़े की हो। सारा जमाना गाए यही, जय राजा यीशु जय बड़े की। यही हमारा नारा रहे, यही हमारा नारा रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे। बढ़ते चलें बढ़ते चलें बढ़ते चलें ये गाते हुए। लहू बहाया फिदिया दिया,
क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। हो लहू बहाया फिदिया दिया, क्यों ना मैं गाऊं हालेलुया। हालेलुया सब मिल के कहें, हालेलुया सब मिल के कहें। बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होकर डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले ये गाते हुए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होकर डर क्यों रहे, बढ़ते चलें बढ़ते चलें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आज हम देखते हैं परिस्थिति दुनिया के अंदर बड़ी कठिन है। विशेष करके भय है लोगों के जीवनों के अंदर कोरोना वायरस का। और अब मैं ऐसा सोचता हूं कि भय थोड़ा पहले से कम है, पहले ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है, परंतु है। हमारे जीवनों के अंदर हम प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं परमेश्वर निवास करते हैं। वचन के अनुसार जब हम देखें परमेश्वर निवास करते हैं, परमेश्वर रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति है, तो हमें मृत्यु का या कोरोना वायरस का क्या डर। सावधान रहना तो ठीक है, परंतु डर नहीं होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो बढ़ते चलेंगे, जैसा गीत में गाया हमने, बढ़ते चलें हम ये गाते हुए। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे आज। और आज का हमारा जो विषय है वो विशेष है। वो विशेष विषय क्या है? वो है उद्धार पाए हुए लोगों का जीवन। यानी उद्धार पाए हुए लोग, क्या वाकई उनका उद्धार हुआ है? ये थोड़ा देखेंगे इसके बारे में। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे। 9-10 वचन पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे आप लोगों के बीच में। आप इसमें देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि वाकई मेरे जीवन में उद्धार का कार्य हुआ है या अभी रुका हुआ कार्य है। देखिएगा प्रभु के वचन में क्या लिखा। वचन में लिखा है 9 वचन में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फिर आगे लिखा वचन में क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए। इन वचनों में हम देख सकते हैं विशेष बात है। वो कौन सी बात देख सकते हैं? यहाँ लिखा है यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे। क्या अंगीकार करे अपने मुंह से? यीशु को प्रभु जानकर। यहां पर क्या लिखा? प्रभु जानकर क्या करे? अंगीकार करे कि यीशु मेरा क्या है? प्रभु है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं, लोग ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं, विश्वासी ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं कि यीशु को अंगीकार करना उन्हें ऐसा लगता है कि नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अगर लोगों के सामने हम यीशु के बारे में कहेंगे, बोलेंगे हाँ यीशु मेरा प्रभु है, मन में तो सब कुछ रखते हैं, सारी बातें हैं, परंतु अंगीकार भी करना। यदि तो अपने मुंह से अंगीकार करे, क्या करे? कि यीशु क्या मेरा प्रभु है, और अपने मन से विश्वास करे। मन से भी विश्वास करना और मुंह से भी अंगीकार करना है। कई लोगों के दिमाग में शैतान ऐसे विचार डाल देता है कि अगर लोगों के सामने यीशु के बारे में बताया, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर उसको ये स्वीकार किया कि यीशु मेरा प्रभु है, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रिय, नुकसान नहीं है, उसमें फायदा होगा, जैसा प्रभु का वचन कहता है। उद्धार पाए हुए लोग जो हैं, जिनके जीवन के अंदर उद्धार का कार्य हो रहा है, परमेश्वर ने किया है, वो कैसी भी परिस्थिति में हो, वो इनकार नहीं करेंगे प्रभु का।
बल्कि मन से विश्वास करते हुए उसका अंगीकार करेंगे कि एक ही परमेश्वर है और एक ही उसका पुत्र है यीशु मसीह, जो उसने भेजा परमेश्वर ने। और यीशु मसीह ने आपके और मेरे और सारी दुनिया के पाप के लिए पूरी पूरी कीमत चुका दी, कुछ नहीं रख छोड़ा उसने। क्रूस पर बोला कि पूरा हुआ। प्राण छोड़ते वक्त यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ। क्या? उद्धार का कार्य। पूरी कीमत दे दी, पूरी कीमत चुका दी गई है। फायदा किसका है? उसका जो मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे। ज्यादातर लोग अंगीकार नहीं करते, मन से विश्वास कर लेते हैं। वो सोचते हैं रिश्तेदार विरोध में हो जाएंगे, मित्र विरोध में हो जाएगा, समाज विरोध में हो जाएगा। शैतान डालता ना ऐसे बातें, ताकि ये जो उद्धार का कार्य परमेश्वर ने शुरू किया वो पूरा ना हो सके। परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने आपको भी क्या करा? फ्री विल पे छोड़ा है, यानी आपकी स्वयं की इच्छा पे छोड़ा है। उसने तो काम कर दिया पूरा, पर अब आप मन के अंदर क्या इच्छा रखते हैं? क्या आप समाज के भय से डरते हैं? क्या दोस्तों के भय से डरते हैं कि कहीं छोड़ के चले जाएं? सच्चाई परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक दिन हमें दुनिया को सबको छोड़ के जाना ही है। जब हम इस बात को जानते हैं तो हम क्यों ना उसको स्वीकार करें जिसके साथ हमें हमेशा रहना है। बाकी दुनिया ने तो एक ना एक दिन छूट ही जाना है इस सफर में। फिर आगे वचन में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। समझाया गया 10वें वचन में, धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। अब आप समझते हैं उद्धार के लिए क्या करना? ये तो अंगीकार करना है कि मैं पापी हूं, मेरे पापों की कीमत प्रभु यीशु आपने चुका दी, आपका धन्यवाद, आप मेरे प्रभु हो, मेरे जीवन में निवास करें। ये तो ठीक है, पर्सनल है, परंतु इस बात को हमें पब्लिकली लोगों तक पहुंचाना है। यहां कार्य रुक जाता है, यहां रुकावट का कार्य होता है। अब आप सोचो, अगर ये कार्य रुक गया तो किसका कार्य रुक गया? उद्धार का कार्य लिखा है इधर। उद्धार के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। यीशु मसीह ने ऐसा बोला एक वचन में कि जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे मान लूंगा, और जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। एक कठोर शब्द है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं है। जो रास्ता है, जो वचन है, वो हमने करना ही है। व्यक्ति कौन करेगा? कौन सा व्यक्ति इन बातों को करेगा? वही करेगा जिसको ये वचन प्रकाशन के तौर पे मिल गए, समझ में आ गया परमेश्वर ने बात करी है। बात परमेश्वर करता है, परंतु जो पापी व्यक्ति है उससे यही बात करेगा कि अपना मन फिरा। बाकी लोगों से बात वो नहीं करता। जब व्यक्ति मन फिरा लेता है तब उसके प्रकाशन को प्राप्त करने के योग्य होता है, उसकी वाणी सुनने के योग्य हो जाता है। थोड़ा वचन में देखेंगे और आगे चलते हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 27 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 27 वचन। वचन में इधर लिखा है 10 का 27, यूहन्ना 10 का 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर उद्धार का कार्य शुरू है, उद्धार का कार्य हो रहा है, रुका नहीं है, वो दूसरों को सुसमाचार सुनाने से रुकता नहीं, प्रभु के बारे में बताने से रुकता नहीं है। और दूसरा काम क्या हो जाता है? ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर वो परमेश्वर की वाणी सुनता है, यीशु मसीह की वाणी सुनता है। क्योंकि यहां लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। सुनने का मतलब समझते हैं? सुनने का मतलब उसकी बात मानना। सुनते तो सारी दुनिया है, मानते थोड़ी हैं। उसकी भेड़ मानती है। वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। जो प्रभु की भेड़ें हैं
यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूं, हर चीज जानता है प्रभु हमारे विषय में। कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा सोच नहीं, कुछ भी तो ऐसी बात नहीं है जो आपके विषय में यीशु मसीह नहीं जानते। हालेलुया। तो चिंता किस बात की? हो सकता आपके बच्चों की फीस नहीं गई हो, कमरे का किराया नहीं गया हो, राशन के लिए पैसे ना हो। क्या ये सारी चीजें जानता नहीं है वो? सारी चीज जानता है वो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का दास दाऊद कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। तो प्रियो, चिंता किस बात की? चिंता किस बात की? जो भी वो देता है वो अच्छा देता है, वो देख रेख करता है, वो जानता है, वो जानता है कि उसकी जो भेड़ें हैं उसका शब्द सुनती हैं, और आगे लिखा उसके पीछे पीछे चलती हैं। जिनके जीवन के अंदर उद्धार का कार्य है, जिन्होंने उद्धार पाया हुआ है, वो क्या करते हैं? यीशु मसीह की वाणी सुनते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। दुनिया की नहीं, समाज की नहीं, समाज में, दुनिया में, रिश्तेदारी में एक से एक आवाजें ऐसी आएंगी जिनका मकसद यही है सिर्फ कि आप विश्वास में ना बढ़ो, इस प्रभु के रास्ते पर, स्वर्ग के रास्ते पे ना चलो, क्योंकि वो लोग नरक के रास्ते पे जा रहे हैं, तो चाहेंगे कि आप भी उनके साथ ही नष्ट हो जाओ। जैसे कोई शराबी चाहता नहीं है कि अकेला बैठ के पिए, वो क्या करते हैं? इकट्ठे बैठ करके पीते हैं। आप तो नाश होंगे, दूसरों को भी नाश करेंगे, दूसरों को भी नाश करते हैं। ऐसे ही दुनिया के बहुत से लोग हैं जो नाश होने के रास्ते पर हैं, जो विश्वास पाए लोग हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे होगा क्या? जिससे विश्वास के रास्ते में बाधा आती है। आइए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह की बातें सुनता है, तब परमेश्वर क्या करते हैं? बहुत बहुत आशीष मिलती है। बहुत कौन सी आशीष मिलती है? यह हेजकेल की किताब, उसका 36 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 25 से लेकर के और 27 तक पढ़ेंगे। 36 अध्याय 25 से लेकर 27 तक। यहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। प्रियो, जो लोग इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी जिन लोगों ने मन से विश्वास किया और जिन लोगों ने मुंह से अंगीकार किया, लोगों के सामने स्वीकार किया कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है और यीशु मसीह ने मेरे पापों की पूरी पूरी कीमत चुका दी है, ये लोगों के सामने स्वीकार करें। ऐसे लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी सुनने के योग्य हो जाते हैं, उनके कान खुल जाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा आगे यीशु मसीह ने बोला, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जब उसके पीछे पीछे चलते हैं तो और प्रकाशन देता जाता है प्रभु, और कैसी आशीष देता जाता है प्रकाशन के साथ साथ। जैसा यहां लिखा कि मैं तुमको नया मन दूंगा, यानी पुराना मन नहीं। कौन सा मन? नया मन दूंगा। ठीक है, आगे वचन में और लिखा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। ये एक वो जीवन है जो जीवन एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जीता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार नहीं, किसी की भी सोच के अनुसार नहीं चलता। वो अपने उस सर्वशक्तिमान
प्रभु की सोच के वचन के अनुसार चलता, जिसने उसके पापों के लिए कीमत चुकाई है। हालेलुया। यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए पीठ पर, उसकी पीठ छलनी छलनी कर दी गई। देह, प्राण और आत्मा तीनों में यीशु मसीह ने सजा उठाई। आज के समय में हम देखते हैं अनेकों प्रकार की शिक्षा चलती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह मारा नहीं गया। विश्वासी लोग भी ऐसा प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह मारा नहीं गया, वो तो जिंदा था, जिंदा या दो लोक में चला गया। प्रियो, गलत है बिल्कुल। यह संदेश बिल्कुल वचन के अनुसार नहीं है। अभी तो हमने पढ़ा ही था वचन में, इतने दृष्टांत, इतने जगह परमेश्वर के वचन में दृष्टांतों में भी कह सकते हैं, भविष्यवाणियों में भी कह सकते हैं, और फिर प्रकट रूप में भी यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। अगर वो मारा नहीं गया तो जी कैसे उठा? जीने के लिए तो मरना है ना। इसलिए प्रियो, धोखे में ना आइए। इन दिनों में लोग अनेकों प्रकार से बड़े ही मक्खन लगा करके या कुछ उसमें ऐसा आकर्षण दे करके प्रचार करते हैं, जिससे लोग कहते हैं कि वाह ये है प्रचार। तो ये नहीं पता आपको अंदर जहर खिलाया जा रहा है, जो क्या कर देगा? अंदर बिल्कुल नाश कर देगा, खत्म कर देगा। इसलिए आप ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए मारे गए, कीमत चुकाई, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आज वो जीवित है। हालेलुया। वो कहता है प्रभु वचन में कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। थोड़ा एक और वचन देख करके हम समाप्त करेंगे। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 17 वचन। एक रुकावट आती है विश्वासियों के जीवन में, वो क्या है? यहां पर लिखा है 10 का 17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन में लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब आप समझते हैं इस वचन को। कई बार हमने ये वचन की व्याख्या भी की है, समझा भी है, समझाया भी है। आज थोड़ा सा आप इसको और गहराई से समझिए, इसका मतलब क्या है, विश्वास कैसे बढ़ता है, एक विश्वासी का जीवन कैसे पहचाना जाता है। वो अपने स्वामी की, मालिक की आवाज सुनता है। भेड़ अपने चरवाहे की क्या सुनती है? आवाज सुनती है, उसके पीछे पीछे चलती है। क्या वाकई आज विश्वासी ऐसा करते हैं? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, ऐसा लिखा है वचन के अंदर जो हम पढ़ते हैं। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत लोग सुनते हैं, परंतु क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी सही, वो भी सही, फिर अपने मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं। विश्वास प्रियो आता है सुनने से। अगर नहीं सुनेंगे, यानी उसकी बात नहीं मानेंगे, सुनने का मतलब है उसकी बात का पालन करना, उसकी आज्ञा का पालन करना। अगर उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वचन सुनने में रुकावट आ जाएगी। यानी अनाज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन सुनने में बड़ी बाधक है। सुनने का मतलब समझते आप? उसका मतलब यहां यही व्याख्या है, सुन करके उसके अनुसार चलना। जैसा यीशु मसीह ने बोला कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यानी यीशु के पद चिन्हों पर चलना है सुनने का मतलब। अगर नहीं ऐसा करते तो क्या उद्धार का कार्य पूरा होगा? क्या विश्वास बढ़ेगा? घटेगा, समाप्त हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा तो उद्धार कैसे होगा? तो प्रियो, आप समझ लीजिएगा एक उद्धार पाए व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति सुन करके करता है। यीशु मसीह ने ऐसे बोला कि देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ।
उन्हें जाके क्या बनाना? चेला बनाओ। करते हैं ऐसा क्या? नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसकी आवाज़ सुनी नहीं ना, बाधा आ गई, धीरे धीरे वो विश्वास में कमी हो जाएगी और उद्धार का कार्य उधर समाप्त होता है। इसलिए समझिएगा, अपने मुंह से अंगीकार करना है। प्रभु पर विश्वास तो किया है, अंगीकार करने में कई बार बाधाएं, रुकावट आ जाती है, मुंह बंद हो जाता है कई लोगों का दूसरे लोगों के सामने। आपने परमेश्वर से सामर्थ्य पानी है, प्रभु के साथ और घनिष्ठ संबंध बनाने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मैं पिता से सुनता हूँ वही कहता हूँ। तो जब हम प्रभु के चरणों में ठहरते हैं, पिता बताते हैं, वो बताते हैं कि हाँ ये बात करना है, वो बात करना है, उससे बात करना है, इससे बात करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको ऐसा मन दे, ऐसे आत्मा दे जिससे आप वचन के आज्ञाकारी हो जाएं, उसकी आवाज़ सुन करके उसके पीछे पीछे चलें, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, ताकि बहुत से लोग जो अंधकार में हैं, मृत्यु की छाया में हैं, उनको जीवन मिल सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु। एक एक भाई बहन जो आज वचन सुन रहे हैं प्रभु, प्यारे प्रभु जी, हमारा विश्वास है आपने बात की है और लोगों ने सुना है पिता। प्यारे परमेश्वर, हमने वचन में यही जाना कि सुनने का मतलब विश्वास में बढ़ना है और सुनने का मतलब आज्ञाकारी होना है। प्रभु जी, जो सुनते हैं आज्ञाकारी होते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं और पिता आपके उद्धार का कार्य ऐसे लोगों के जीवनों के अंदर पूरा होता है जो अपने मुंह से आपके विषय में दूसरों के सामने अंगीकार करते हैं। धन्यवाद पिता, आज की शाम के लिए धन्यवाद पिता। एक एक भाई बहन के जीवनों को अपने स्वर्गीय सामर्थ्य दे करके तैयार कीजिए। आपकी सामर्थ्य लोगों के जीवनों के अंदर पाई जाए पिता। और प्रभु जी, शैतान का कोई भी विचार या युक्ति आपके लोगों को रोकने ना पाए। दया कीजिए, आपकी इच्छा सब में पूरा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। हम कल फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारना था।